गवर्नमेंट की कोई भी टाइप हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, या कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जो अनडेमोक्रेटिक हो, उसके अंदर उसमें हमेशा देयर आर ऑलवेज थ्री ऑर्गन्स, जिनको ऑर्गन्स ऑफ थ्री ऑर्गन्स या थ्री ब्रांचेस ऑफ स्टेट कहा जाता है. व्हाट आर दोज ऑर्गन्स ऑफ स्टेट? दोज organs of state are the executive branch of the government, the legislative branch of the government and judicial branch of the government. यानी executive जो है वो government की legislative policies को implement करती है, और legislative का role है policy बनाना, और judiciary का role है law को interpret करना, constitution को और law को interpret करना, और justice provide करना according to the law of that country. ये तीन ब्रांचेस हैं, ये बहुत इनका अहम रोल है, और ये द थ्री ब्रांचेस रियली फंक्शन टू अचीव द हार्मनी और अचीव द पर्पस ऑफ द स्टेट, एंड दे वर्क इन हार्मनी एंड कोऑपरेशन विद ईच अदर. अब हम लेजिस्लेटिव ब्रांच को देखते हैं. वो ब्रांच जो लॉ बनाती है, इट कंप्राइजेज ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, जो प्रेसिडेंट है, ही इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ही इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द पार्लियामेंट, एंड ही इज रिप्रेजेंटिंग द पार्लियामेंट. और पार्लियामेंट जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, ये बाइकैमरल सिस्टम है, यानी इसके दो हाउसेज हैं, अपर हाउस है, लोअर हाउस है. अपर हाउस जो है वो सेनेट है, और लोअर हाउस जो है वो नेशनल असेंबली है. सो ईच फंक्शंस टू अचीव द पर्पस ऑफ द स्टेट. नाउ लेट्स लुक एट द नेशनल असेंबली. और नेशनल असेंबली जो है उसके कितने मेंबरान हैं? 342 मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली के, राइट. और इसमें से जो हैं 272 जो हैं वो जनरल सीट्स हैं. इसके अलावा 60 जो हैं वो ख़वातीन के लिए हैं. सीट्स ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन है नेशनल असेंबली में. फिर इसके अलावा नॉन मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन है, 10 है उनकी तादाद, वो भी नेशनल असेंबली में है. और फिर जनरल सीट्स हैं, जो कि ऑल दीज आर जनरल सीट्स जो फिल होती हैं थ्रू वन पर्सन वन वोट एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत होती हैं. ये एक अब असेंबली का फंक्शन क्या है? असेंबली जो है वो इट कीप्स चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन द एग्जीक्यूटिव. ये एक बड़ी अहम रोल है. जब वो लॉ एनैक्ट करती है, फॉर्मुलेट करती है, तो फिर वो इंश्योर करना उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो लॉ जो है उसी तरह से पास हो. तो डिफरेंट तरीके हैं. एडजर्नमेंट मोशंस होती हैं, क्वेश्चन आर होता है, स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, और बहुत सी कमेटीज़ होती हैं नेशनल असेंबली की, और सेनेट की भी होती हैं, और वो एक काइंड ऑफ चेक और बैलेंस रखती हैं. ये जो नेशनल असेंबली है, इट इज़ इलेक्टेड फॉर पीरियड ऑफ 5 years. Now we have the other is the Senate. Senate जो upper house है, upper house comprises of 100 members. इसके total members जो हैं वो 100 members हैं. और ये 100 members की distribution किस तरह से है? ये distribution कुछ इस तरह से है कि 22 जो हैं वो members जो हैं वो हर province से लिए गए हैं, राइट. तो प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन मौजूद है यहाँ पर. फिर इसके अलावा जो इसमें रिप्रेजेंटेशन है फाटा, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया से 8 लोग हैं. इसके अलावा जो है ये 4 जो हैं वो फेडरल कैपिटल से रिप्रेजेंटेशन होती है. और इसके अलावा जो है 6 जो हैं वो इलेक्टेड, दिस इज़ इलेक्टेड फॉर 6 years. जो सेनेट जो है इट इज़ इलेक्टेड फॉर 6 years. फाइनली इसमें जो सीट्स होती हैं, 17 सीट्स जो होती हैं वो रिजर्व सीट्स होती हैं ऑफ वुमेन, ख़वातीन की होती हैं. प्रोविंशियल असेंबली की जो ड्यूरेशन है वो नेशनल असेंबली की ड्यूरेशन 5 years होती है, और सेनेट की ड्यूरेशन जो है वो 6 years होती है. अब सेनेट का रोल क्या है? सेनेट में बहुत सी जो चीज़ें प्रोविंसेस के को ये अंदेशा है कि कोई बड़ा सूबा जो है वो डोमिनेट ना कर जाए नेशनल असेंबली में या किसी पॉलिसी मेकिंग में, तो सेनेट में इस चीज़ को डाइल्यूट किया जाता है, और एक किस्म की कोहेजन और हार्मनी क्रिएट करना जो है वो सेनेट की जिम्मेदारी होती है. तो सेनेट इस तरह से एक
بیلنسنگ رول جو ہے وہ پلے کرتا ہے ان جہاں پہ یہ پالیسیز بنتی ہیں. سو اس طرح سے سارے پروونسز کی اور سارے ایریاز کی جو ہے ریپرزنٹیشن موجود ہوتی ہے اور وہ جو فیئرز ہوتے ہیں وہ سینٹ میں ڈسپیل ہوتے ہیں.